ये तो 90% का हो गया। ये आपका RTI हो गया। हाँ, तो प्यारे साथियों, आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम टीवीएस के शोरूम पर आए हैं और हम खरीदने वाले हैं टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स। जब हम नई बाइक खरीदते हैं तो छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है, और वे छोटी छोटी गलतियां लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होती है, और फिर हम बाद में पछताते हैं कि यार हमें पहले पता होता तो नुकसान ना होता। तो आज हम उन गलतियों के बारे में ही बात करेंगे और इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब वे डाउट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नई बाइक लेते समय हमें फिजिकली इंस्पेक्शन कैसे करना चाहिए, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, नंबर प्लेट और आरसी में कितना टाइम लगता है, और अगर टाइम लग रहा है ज्यादा तो उनको जल्दी से कैसे मंगाया जाए, इंश्योरेंस लेते समय हम क्या क्या गलती करते हैं, और यदि हम नई बाइक ले रहे हैं और हम कोई फैंसी नंबर लेना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे हो। तो ये सब डाउट हो सकते हैं आपके दिमाग में, तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू इन सभी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो फिर देर किस बात की। देखो, शोरूम विजिट करने से पहले आपको सबसे पहले गूगल पर चेक कर लेना है कि आपके आसपास कितने शोरूम हैं और उन शोरूम की रेटिंग क्या है, लोगों ने ऑनलाइन गूगल पर रिव्यू क्या क्या दे रखे हैं उन शोरूम के। ये देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा शोरूम आपके लिए सूटेबल है। लेकिन फिर भी आपको सभी शोरूम पर जो आपके आसपास है उन पर कॉल करनी है। वहीं पर नंबर मिल जाता है आपको गूगल पर ही, और कॉल करके आपको थोड़ा आइडिया ले लेना है कि जो अलग अलग शोरूम है वे ऑन रोड प्राइस कितना दे रहे हैं उस व्हीकल का। अब ये करने के बाद में आपको अलग अलग शोरूम पर विजिट करना है। जितने भी शोरूम पर आपने बात की, मान लो 3-4 शोरूम आपके आसपास है तो 4 के 4 शोरूम पर आप विजिट करो। और विजिट करने का कारण ये है, अब प्राइस और रेटिंग जानने के बाद में आपको सभी शोरूम पर विजिट करना है ताकि आप जान सको कि किस शोरूम पर लेटेस्ट स्टॉक अवेलेबल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ शोरूम पर 2-2, 3-3 साल पुराने स्टॉक बेचे जा रहे हैं और हमें इस बात का पता भी नहीं होता। तो अब ये कैसे पता करें कि बाइक पुराने स्टॉक की है या फिर नए स्टॉक की है। देखो, जब आप शोरूम पर जाते हो तो आपको वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव मिलता है, वो आपको सारी डिटेल देता है बाइक के ऑन रोड प्राइस की, इंश्योरेंस वगैरह की। तो वो सब सुनने के बाद में उनसे बोलो कि भाई आपके पास लेटेस्ट स्टॉक कौन सा अवेलेबल है, तो वो आपको बता देगा कि हमारे पास ये स्टॉक अवेलेबल है। मान लीजिए उसने आपको एक बाइक दिखाई, तो आपको करना यह है कि बाइक के पीछे मडगार्ड पर एक स्लिप होती है जिस पर चेसिस नंबर, मोटर नंबर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है। तो वहां से आप पता लगा सकते हो कि बाइक की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। कभी कभी होता ये है, जैसे मैं 2-3 शोरूम पर गया था, वहां पर मेरे को स्लिप ही नहीं दिखाई दी, और बाद में जब मुझे पता लगा तो मैं स्लिप इसलिए हटा रखी थी उन्होंने क्योंकि वो पुराना स्टॉक था, पिछले साल का स्टॉक था। तो अब जब स्लिप नहीं है तो कैसे पता लगाओगे कि स्टॉक जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो आपको जाना है चेसिस नंबर पर। वो बाइक के आगे एक तरफ चेसिस नंबर होता है। चेसिस नंबर पर 10वें नंबर पर एक अल्फाबेट होगा, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अब आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट को आप ध्यान से देखो। ईयर वाइज इसमें एक अल्फाबेट लिखे हुए हैं। मान लीजिए उस चेसिस के 10वें नंबर पर जो अल्फाबेट है वो P है। इसका मतलब ये है कि वो बाइक 2023 की बनी हुई है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो है 2023 है। अगर उस पर R है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो बाइक का मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो 2024 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि जो बाइक आप खरीदने जा रहे हो उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा है। तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब आपको पता चल गया कि लेटेस्ट स्टॉक कैसे चेक करना है। अब उन 3-4 शोरूम में मान लीजिए आपको 1 या 2 शोरूम ऐसे मिले जिन पर आपको लेटेस्ट स्टॉक आपको मिल रहा है कि नई मैन्युफैक्चरिंग डेट की आपको बाइक मिल रही है। अब आपको करना ये है, इसके बाद आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला ऑन रोड प्राइस, दूसरा सर्विस और तीसरा इंश्योरेंस। कोशिश करो कि ऑन रोड प्राइस पर डीलर आपको डिस्काउंट दे, लेकिन ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल नहीं पाएगा क्योंकि ज़्यादातर शोरूम वाले लगभग सेम ही प्राइस रखते हैं। तो 400-500 इतने मायने नहीं रखते। मेरे केस में टीवीएस स्टार स्पोर्ट्स मुझे 73,000 रुपये की पड़ी, जिसमें मुझे हेलमेट बाहर से लेना पड़ा। हाँ, वे मेरे को हेलमेट ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो हेलमेट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो मुझे लगा कि बाहर से ही हेलमेट लेना चाहिए, वो सही रहेगा। अब डिस्काउंट इतना मायने नहीं रखता, तो मायने रखता क्या है? तो मायने रखता है लास्ट के 2 पॉइंट, और मेरा पॉइंट है सर्विस और इंश्योरेंस। सर्विस से मेरा मतलब यह है कि आप उनको क्लियरली बोल देना कि मुझे डॉक्यूमेंट्स और आरसी, इसकी नंबर प्लेट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। देखो, अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे तभी जा करके आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स, आरसी वगैरह जो नंबर प्लेट है, आपकी प्रोसेस जल्दी हो पाएगी। वरना आपके साथ में ये भी हो सकता है कि आपको आरसी मिलने में 1 महीने तक का समय लग जाए। जो भी शोरूम आपको जल्दी अवेलेबल कराने की प्रॉमिस कर रहा है तो उसको आप सबसे पहले कंसिडर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंश्योरेंस का। जब आपको ये डीलर वाले, शोरूम वाले आपको ऑन रोड प्राइस बताते हैं और जब आप उसको ब्रेकअप करोगे तो उसमें इंश्योरेंस एक ऑप्शन होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस में आपको उनसे 3 क्वेश्चन आपको क्लियरली आपको पूछने हैं उनसे कि किस कंपनी का इंश्योरेंस दे रहे हैं, जिस कंपनी का आप इंश्योरेंस दे रहे हैं तो उसके अलावा भी कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। मान लीजिए आप कोडिजिट का इंश्योरेंस दे रहे हैं तो क्या मेरे को किसी दूसरी कंपनी का भी इंश्योरेंस मिल सकता है। तीसरी बात आपको उनसे जाननी है एड-ऑन्स के बारे में। अब इंश्योरेंस में आप कोई गलती ना करो, इनको एक एक करके हम समझते हैं। जिस भी कंपनी का इंश्योरेंस वो डीलर आपको दे रहा है
उसका गूगल पर रिव्यू चेक कर लो। खैर रिव्यू तो सारी कंपनी के बेकार मिलेंगे आपको, तो फिर करना क्या है, करना ये है कि IRDAI एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो हर साल एक लिस्ट निकालती है जिसमें वो बताती है कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा है। जिस भी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा होता है वो कंपनी उतनी ही अच्छी है। अभी क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब है, मान लीजिए किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% है, उसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जितने भी क्लेम आए उसमें से उसने अभी तक 90% क्लेम का सेटलमेंट कर दिया है। ये है। अभी क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसे देखना है, यहाँ पर आपको थोड़ा टेक्निकल होना होगा। मान लो डीलर ने आपको बताया है कि हमारे पास 3 कंपनी के ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहते हो, गोडरेज भी ले सकते हो, टाटा AIG भी ले सकते हो और HDFC भी ले सकते हो। तो आपको उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो गूगल पर चेक कर लेना है। अब गूगल से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लेनी है, ये आपकी एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है। मैंने भी उस समय गूगल पर चेक किया और मेरे को पता चल गया कि हाँ किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। अब जिस कंपनी का भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा होगा वो कंपनी भी उतनी अच्छी होगी। अब आपको क्लियर हो गया कि हाँ भाई मुझे तो इस कंपनी का इंश्योरेंस लेना है जो उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब ऐसी कंडीशन में बन सकते हैं शोरूम वाले आपको कुछ ज़्यादा ही बेकार कंपनी का इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हो। अब उस केस में आप खुद भी इंश्योरेंस कर सकते हो उस पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पर जा करके। वो भी एक सिंपल प्रोसेस है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि जो मैं शोरूम वाले आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं उन्हीं कंपनी का कर लो, ठीक है। बस आपको उनमें से देखना है कि किस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इन सब के बाद में आपने एक कंपनी को चूज कर लिया। अब आपको उसमें कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एड-ऑन्स ऐड करवाओ। अब ये एड-ऑन्स क्या होते हैं? ये एड-ऑन्स एक प्रकार से फैसिलिटीज होती है जो आपको आने वाले समय में आपको बहुत फायदा कर सकती है। और ये कुछ ज़्यादा इनका प्राइस नहीं होता, किसी का 20 रुपये होता है, किसी का 30 रुपये होता है, किसी का 99 रुपये होता है। ये 50-40 रुपये से लेकर के 250 रुपये तक इनके प्राइस होते हैं और ये आपको 1000 रुपये तक का फायदा करा सकती है। मान लीजिए आपने कोई एड-ऑन्स कराया कि रोड साइड असिस्टेंट, और वो उसका प्राइस आपको पड़ा है 50 रुपये, तो उसका फायदा ये होगा, मान लीजिए कल आपकी बाइक खराब हो जाती है रास्ते में और आपके पास ये एड ऑन है, कौन सा, रोड साइड असिस्टेंट वाला। इस केस में क्या होगा, आपको कंपनी को कॉल करना है, इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना है, उनकी तरफ से आपको एक बंदा आएगा और वो आपकी हेल्प कर देगा। उसका लेबर चार्ज कंपनी वाले आपसे नहीं लेंगे। तो इतना फायदा है इसका रोड साइड असिस्टेंट का। तो ये कुछ एड ऑन्स होते हैं। तो एड ऑन्स में कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कराओ। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस किस एड ऑन्स का ये जो गोडरेज कंपनी है क्या क्या प्राइस दे रही है। लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो मोटा मोटा आपको 2 चीज़ बता देता हूँ। मैंने भी 2 ही एड ऑन्स वहाँ पर कराए थे उस समय, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे। एक है जीरो डेप्रिसिएशन का और दूसरा है RTI का, रिटर्न टू इनवॉइस का। अब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। मतलब ये 2 एड ऑन्स ऐसे हैं जिसको आपको कराना ही कराना है। अगर ये एड ऑन्स आपको नहीं मिल रहे तो ना ही लो, कोई फायदा नहीं है फिर इंश्योरेंस कंपनी का लेगा। अब इन 2 एड ऑन्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहला है जीरो डेप्रिसिएशन। जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि मान लीजिए 1 साल बाद आपकी गाड़ी का आगे से बम्पर टूट गया, तो कंपनी क्या करेगी, उस समय जो पुराना बम्पर होगा, 1 साल पुराना बम्पर होगा, उसका ही आपको प्राइस पे करेगी, आपको नए बम्पर का प्राइस पे नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन है, ये फैसिलिटी आपने पहले से एडोप्ट कर रखी है, उस केस में आपको नए बम्पर का प्राइस पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो इतना फायदा आपका हो जाता है। दूसरा था ये RTI, रिटर्न टू इनवॉइस। इसका फायदा क्या है, मान लीजिए आपसे अब से 3-4 साल बाद आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और आपके पास ये RTI का आपने एडवांस नहीं कराया है, तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, जो 3-4 साल पुरानी गाड़ी है उस पुरानी गाड़ी के बेस पर ही आपको प्राइस पे करेगी। लेकिन अगर आपने RTI करा रखा है, जिसमें 90 रुपए के आसपास मिल जाता है, मैंने ये करा लिया और मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तो उस समय जो इनवॉइस बनेगा इस गाड़ी का, मतलब उस समय जो प्राइस होगी इस गाड़ी की, उस प्राइस के अकॉर्डिंग ही कंपनी आपको प्राइस पे करेगी। तो वो कितना फायदा है, मतलब यहाँ पे भी आपके 30-40 हजार रुपए आराम से बच सकते हैं। इतना फायदा होता है इन छोटे छोटे एडवांस का। तो इन एडवांस का आपको बिल्कुल ध्यान रखना। अब ये जो एडवांस मैं आपको बताया, उसके लिए आप सिंपल उनको बोलो कि भाई जब आप इंश्योरेंस करो तो मेरे को अपने पास बिठा लेना, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मुझे दिखा देना कि क्या क्या एडवांस अवेलेबल है, ताकि आपके सामने एडवांस वगैरह उसमें ऐड हो जाए। मैंने भी यही किया था। मैंने आराम से उनको बोला कि जब आप इंश्योरेंस करो तो मुझे बता दो। उन्होंने मुझे बता दिया और मेरे सामने उन्होंने जो भी एडवांस अवेलेबल थे, जैसे जीरो डेप का था, RTI का था, उन्होंने उसको एक्टिव कर दिया। उसके थोड़े से चार्जेस मेरे को एक्स्ट्रा लगे, वो मैंने पे कर दिए थे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये बात हुई इंश्योरेंस की। अब आगे चलते हैं। अब आई थिंक आपको इतना क्लियर हो ही गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बिना प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बिल्कुल भी पे नहीं करना है। अच्छे से गाड़ी चलाओ, उसमें प्रॉपर चेक करो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस गाड़ी में कोई कमी तो नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी आइडिया के लिए थोड़ा बता देता हूँ कि आपको उस गाड़ी के अंदर क्या क्या चेक करना है। जब आप प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते हो तो गाड़ी चलाते समय आपको देखना है कि इसकी सभी हेडलाइट वगैरह सभी के सभी सेंसर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गाड़ी के इंजन से आवाज़ अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, गाड़ी के इंजन में ऑयल प्रॉपर है या नहीं है,
बैटरी ओरिजिनल है या नहीं है, बैटरी डेड तो नहीं है। बाइक अगर सेल्फ स्टार्ट है तो उसको किक स्टार्ट करके भी देखो। गाड़ी की जो सीट होती है उसके नीचे 2 चीजें होती है, फर्स्ट एड किट होती है और टूल बॉक्स किट होती है, वो भी देख लो वहां पर वो है या नहीं है। तो ये चीजें आपको देखनी है। तो ये हो गया प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन की बात। अब आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो और बाकी डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बात और है कि जब आप गाड़ी लेते हो तो उस समय आप अपनी मनपसंद का नंबर भी ले सकते हो, जिसको फैंसी नंबर बोलते हैं या फिर वीआईपी नंबर बोल देते हैं। उसके लिए आपको डीलर से आपको साफ साफ बोल देना है कि भाई मैं एक वीआईपी नंबर, फैंसी नंबर लेना चाहता हूँ। वे आपके सामने ही fancy.parivan.government.in की वेबसाइट खोलेंगे और आपके सामने ही दिखा देंगे कि हाँ ये नंबर्स अवेलेबल है, इनका ये प्राइस है, जिसके लिए आपको अलग से 1000 से लेके 40-50 हज़ार तक भी खर्चा करना पड़ सकता है। हाँ, मैंने भी अपनी गाड़ी के लिए एक फैंसी नंबर लिया था। तो ये था इस वीडियो में। बाकी आप जो मेरा भी परचेजिंग एक्सपीरियंस है डीलर वालों के साथ में, आप देख सकते हो कि मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं पेमेंट कर रहा था तो ये लिमिट आ गई, ट्रांजैक्शन हो पा रहा है। वो इसलिए हो रहा था, मैंने अभी भी नया फ़ोन लिया है, और जब आप नया फ़ोन लेते हो तो वहाँ पर उसमें आप फ़ोन पे वगैरह को एक्टिव करते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपको शुरू में आप 5000 ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो मैं ये चीज़ भूल गया था, मुझे एटीएम से पैसे निकालने पड़े, उनको फिर पेमेंट करना पड़ा। और बाकी आप देख सकते हो क्या हुआ कि जैसे ही वो गिफ्ट वगैरह दे रहे थे तो उन्होंने छींक दिया। चलो, अब पापा जी थोड़ी रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, उन्होंने कहा वापिस जा भाई, और दूसरा गिफ्ट उठा के ला, तो दूसरा गिफ्ट उठा के लिया। तो ये सब चीज़ें हुई। बाकी एक्सपीरियंस जो था मेरे शोरूम में बड़ा अच्छा था और सभी लोगों ने अच्छे से मुझे कोऑपरेट किया। तो बस ये था इस वीडियो में। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट है, आप कमेंट कर सकते हो। और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।